जादू हिंदी कहानियाँ। हरियापुर नाम के एक गांव में सरला नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसकी उम्र 60 साल थी। उसका बेटा राहुल शहर में नौकरी करता था और वहीं पर एक सुधा नाम की लड़की से शादी करके बस जाता है। लेकिन वो अपनी माँ को पैसे नहीं भेजता था, इसीलिए वो गरीब थी। वो लकड़ी बेचकर अपना पेट पालती थी। मेरा बेटा शहर में बहुत बड़ी नौकरी करता है। वो जब लौट कर आएगा तब मेरे लिए कितना कुछ लाएगा। सरला की आंखों में बहुत सारे सपने हैं अपने बेटे को लेकर, लेकिन राहुल कभी भी अपनी माँ को याद नहीं करता था। कुछ दिन बाद जब सरला शाम के खाने का इंतजाम कर रही थी, तब राहुल अपनी बीवी सुधा के साथ घर आता है। माँ, मैं आ गया हूँ। अपने बेटे को देखकर सरला बहुत खुश हो जाती है। अरे बेटा, तू अचानक से कैसे आ गया? माँ, वो बात ये है कि मेरी नौकरी चली गई है। अच्छा, इसीलिए माँ की याद आ गई। ठीक है, कोई बात नहीं। कुछ दिन घर पर आराम करके राहुल की बीवी कहती है, क्या हम यहीं रहेंगे इस छोटे से घर में? छी, कितनी गंदी बदबू है यहाँ पर। ये इतनी सारी लकड़ियाँ यहाँ क्यों रखी है? आधी जगह तो इन्हीं से भरी है। राहुल सुधा को मना लेता है और एक दिन सरला सुधा से कहती है, सुधा बेटी, तुम्हें जो खाना है मुझे बता दो, मैं तुम्हारे लिए बना दूंगी। मुझे नहीं खाना तुम्हारा घिसा पिटा खाना। ये घास पात, पिज्जा, नूडल्स, मोमोज बना सकती हो तो बोलो। सुधा की बात सुनकर सरला को उस पर बहुत गुस्सा आता है। देख बहू, ये मेरा घर है, यहाँ पिज्जा वीजा नहीं मिलता। एक तो मैंने खाने के लिए पूछा और तू है कि ऑर्डर दे रही है। फिर राहुल आता है और सुधा को माँ से माफी मांगने को कहता है, लेकिन सुधा गुस्से में वहां से चली जाती है। अगले दिन सुधा सुबह उठकर चिल्लाकर कहती है, इतनी देर हो गई फिर भी मुझे मेरी ग्रीन टी नहीं मिली। कहाँ है मेरी ग्रीन टी? फिर राहुल माँ से कहता है, माँ, क्या कर रही हैं आप? उसका ध्यान तो सही से रखो, वो शहर की है। ठीक है बेटा, मैं अभी बना देती हूँ। सरला को ग्रीन टी के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो वो ताजे ताजे दूध से चाय बना देती है और सुधा के पास ले जाती है। दूध से बनी चाय देखकर सुधा चाय की कप गिरा देती है और सरला को बहुत बुरा लगता है। रात को सुधा राहुल से कहती है, सुनो, मैं ऐसे नहीं रह सकती। सुधा, कुछ ही दिनों की तो बात है, मैं दूसरी नौकरी ढूंढ रहा हूँ। नहीं, तुम्हारी माँ गवार है। ये घर तो तुम्हारे नाम पर है ना, इसे बेच दो और किसी अच्छे से होटल में रहते हैं। अगले दिन राहुल अपनी माँ से घर बेचने के बारे में कहता है। सरला रोते हुए कहती है, ये क्या कह रहा है बेटा? इस घर में तेरे बापू की यादें हैं। तभी वहां गांव के मुखिया चले आते हैं और कहते हैं, हाँ हाँ, ऐसे कैसे घर बेच दोगे तुम? तुम्हारी माँ कहाँ रहेंगी फिर? वो सब हमें क्या पता, ये घर राहुल के नाम पर है। हम ये घर बेचकर चले जाएंगे। आप होते कौन हैं बीच में बोलने वाले? मुखिया जी बहुत अपमानित महसूस करते हैं। राहुल घर बेच देता है और अपनी बीवी को लेकर वहां से चला जाता है। वो दोनों एक महंगे से होटल में रह रहे होते हैं और उधर सरला सड़क में आ जाती है। ये क्या हो गया भगवान, अब मैं क्या करूं? कहाँ रहूंगी मैं? आज मेरे खुद के बेटे ने मेरे साथ धोखा किया। इसे पाल पोछ कर मैंने इतना बड़ा किया, लकड़ियां बेचकर उसे पढ़ाया लिखाया। आज उसने अपनी ही माँ को लात मार दी।
एक दिन सरला देखती है कि एक आदमी अपनी गाय को बहुत मार रहा होता है। हाँ, इस गाय का मैं क्या करूं? यह गाय दूध तो देती है नहीं और सारा दिन चारा ही खाती रहती है। इस गाय को कोई खरीदेगा भी नहीं जिसे बेचकर मैं दूसरी गाय ले सकूं। वो अपनी गाय को चारा तो खिलाता नहीं था, ऊपर से उसे मारता रहता था। ये सब सरला रोज देखती थी। सरला को उस गाय पर बहुत दया आती थी। कैसा नाश पिटा इंसान है जो गौ माता को मारता रहता है। ऐसे आदमी को तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। पाप लगेगा इसे, पाप। जब देखो बेचारी गाय को मारता रहता है। अगले दिन सरला उसी आदमी के पास जाती है और कहती है, क्या तुम मुझे अपनी गाय बेचेगा? मेरे पास सोने के कंगन है। ये तो भगवान ने मेरी सुन ली। अब इस गाय को बेचकर मैं दूसरी गाय लूंगा। क्या सोच रहा है? ये गाय मुझे बेचेगा या नहीं? अरे वो तो ठीक है, लेकिन तुम इस बूढ़ी गाय का करोगी क्या? तुझे कंगन मिल गए ना, तो बस। फिर सरला गाय को अपने साथ ले जाती है। एक पेड़ के नीचे वो रहती थी, तो वो वहीं पर उस गाय को रखती है। उसका बहुत ध्यान रखती है। जैसे ही रात हो जाती है, सरला उसके आगे चारा डाल देती है और सो जाती है। और अगले दिन सुबह उसका गोबर उठाकर साफ सफाई करती है और उसे नहलाकर चारा खिलाती है। सरला के पास खाने का कुछ नहीं होता था, लेकिन वो गाय को समय समय पर चारा खिलाती थी। एक दिन सरला चारा खिलाकर सोने के लिए चली जाती है और जब सुबह उठती है तो देखती है कि गाय ने सोने का गोबर किया था। अरे ये क्या? गाय ने सोने का गोबर किया है? क्योंकि वो मामूली गाय नहीं थी, वो एक जादुई गाय थी। सरला का खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। वो चुपचाप गाय के सोने का गोबर उठाकर और सोने को बेचकर जो उसे पैसे मिलते हैं, उससे गाय के लिए और भी चारा लाती है और अपने लिए घर भी खरीद लेती है और अच्छा अच्छा खाना खाती है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्रिया। तूने मुझ लाचार पर अपनी कृपा बनाई। ये गौ माता तो मेरे लिए वरदान है। और उधर राहुल अपनी बीवी से कहता है, सुधा, अब हमारे पैसे धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। मुझे कोई नौकरी भी नहीं मिली अभी तक। ठीक है, मैं जा रही हूँ। मैं ऐसे भिखारी के साथ नहीं रह सकती हूँ जो होटल का किराया भी नहीं दे सकता। अरे तुम ये क्या कह रही हो और कहाँ जाने की बात कर रही हो? मैं जहाँ भी जाऊँ, इससे तुम्हें क्या? मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना, भिखारी कहीं के। इतना कहकर सुधा अपना सामान लेकर चली जाती है और किराया ना भर पाने के कारण होटल का मालिक उसे धक्के मारकर भगा देता है। राहुल के पास कुछ भी नहीं था। वो भीख मांगने लगता है। फिर ऐसे ही एक दिन राहुल जहां पर भीख मांग रहा था, वहां से सरला अपने ड्राइवर के साथ गाड़ी से जा रही थी और राहुल को देखकर वो गाड़ी रोकती है। राहुल, बेटा, तेरी ये हालत कैसे हुई? माँ, मुझे माफ कर दो। मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई माँ। कोई बात नहीं बेटा, आ मेरे साथ घर चल। माँ, आपको तो मैंने घर से निकाल दिया था। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। फिर आपके पास घर कैसे और ये गाड़ी? तो घर चल, मैं तुझे गाड़ी में सब कुछ बताती हूँ। फिर सरला राहुल को उस जादुई गाय के बारे में सारी बात बता देती है। घर जाकर सरला राहुल को अच्छे कपड़े पहनाती है और अच्छा खाना खिलाती है। सरला की खुद की केटरिंग कंपनी थी और उस कंपनी का मालिक सरला ने अपने बेटे राहुल को बना दिया था। उसके बाद दोनों हंसी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।